भेड़ियों द्वारा पाला गया वह व्यक्ति पहली बार नौकरी की तलाश में पहाड़ से नीचे आया। उसे आश्चर्य हुआ, उसका साक्षात्कार मालिक की बेटी ने खुद लिया। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा वह तुरंत मोहित हो गया, लेकिन उसकी तीव्र घूरने को बगल में खड़ी नौकरानी ने देख लिया। उसने तुरंत उसे डांटा, पूछा कि वह क्या घूर रहा है। वास्तविकता में लौटते हुए उसने तुरंत समझाया कि वह नौकरी के साक्षात्कार के लिए आया है। युवती ने उसे तुरंत बाजार के अद्भुत कसाई के रूप में पहचान लिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती पास खड़े कुछ शेफ नाखुश दिखे। उन्होंने स्पष्ट किया, ये कहते हुए कि यह मांस विक्रेता से उनकी तुलना करना अपमान था। युवती ने तुरंत सभी को शांत किया, ये कहते हुए कि रसोई की भर्ती हमेशा निष्पक्ष और निष्पक्ष होती है। तभी किसी ने सवाल किया कि क्या उसके चाकू के कौशल वास्तव में इतने महान थे। उसने उस व्यक्ति को प्रदर्शन के लिए चुनौती दी, अगर वह वास्तव में इतना कुशल था तो पद छोड़ने का वादा किया। बिना किसी हिचकिचाह के वह व्यक्ति आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अपने कौशल दिखाने वाला था, प्रबंधक रसोई में दौड़ पड़ा। उसने युवती से कहा कि रसोई के सभी कर्मचारी बाहर चले गए थे और वे कम थे। उसने आगे कहा कि पाक संघ के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य समीक्षक अभी भी अपने व्यंजनों का इंतजार कर रहे थे। सभी घबराने लगे, खराब सेवा के कारण अपनी नौकरी खोने की चिंता थी। वे सभी बहाने बनाने लगे और खिसक गए। नौकरानी ने घबराकर युवती की ओर मुड़कर पूछा कि क्या करना है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उस व्यक्ति ने शांति से कहा कि वह इसे संभाल सकता है। युवती तब उसे रसोई में ले आए और हेड शेफ से उसकी राय पूछी। ये सुनकर उस व्यक्ति ने तुरंत अपना परिचय दिया, लेकिन जब मालिक ने सुना कि वह सिर्फ एक कसाई था तो उसे गुस्सा आ गया। बिना कुछ कहे उसने अपने आदमियों को उस आदमी को बाहर फेंकने का आदेश दिया। युवती तुरंत बाहर निकली, फिर वो तुरंत अंदर आई, अपने पिता से उसे मौका देने की विनती की। उसने जोर देकर कहा कि उस व्यक्ति के पास अविश्वसनीय चाकू के कौशल थे। हेड शेफ ने तब पूछा कि क्या उसे सब्जियां काटना भी आता है। उसने चेतावनी दी कि उनके होटल के शेफ के लिए उच्च मानक थे, लेकिन उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से दावा किया कि उसने शाओलिन मंदिर में प्रशिक्षण लिया था और वह योग्य से अधिक था। मालिक ने तब उसे मछली काटने की कोशिश करने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कसाई का चाकू निकाला। हेड शेफ ने इसे देखकर स्कॉफ किया, लेकिन कुछ त्वरित चालों के बाद मछली पूरी तरह से तैयार हो गई थी। फिर भी हेड शेफ प्रभावित दिखे और कहा कि वह कसाई की दुकान में था। मालिक ने मछली का निरीक्षण किया और महसूस किया कि उस व्यक्ति ने एक में डिबोनिंग की दुर्लभ कौशल का उपयोग किया था। उसने तुरंत उसे रहने और हेड शेफ की सहायता करने का फैसला किया। शेफ उत्साहित नहीं था और उसने विरोध किया कि वह लड़का उसे केवल धीमा करेगा, लेकिन मालिक ने उसे अनदेखा कर दिया और उन्हें काम पर जाने के लिए कहा। कोई विकल्प नहीं होने पर शेफ ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। उसने उस व्यक्ति को स्वकर बनावट को खराब किए बिना बराबर टुकड़ों में काटने के लिए कहा। कुछ आकस्मिक स्लाइस के साथ उस व्यक्ति ने उसे एक पूरी तरह से प्लेटेड डिश दी। शेफ ये देखकर दंग रह गया कि यह उसके अपने से भी बेहतर था। उसने तब उस व्यक्ति को एक विशिष्ट आकार में मिर्च काटने के लिए कहा। शेफ ये देखकर हैरान था कि मिर्च को एक विशिष्ट सजावटी आकार में काटा गया था। उस व्यक्ति ने तुरंत कार्य पूरा किया और पूछा कि और क्या काटने की जरूरत थी। प्रभावित होकर मालिक ने उसे खाना बनाना शुरू करने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी सहमति व्यक्त की, लेकिन जबकि बाकी सभी हलचल चलने में व्यस्त थे, वह स्टोव पर खड़ा था, विचारों में खोया हुआ था। शेफ ने उसका मजाक उड़ाया और मालिक को भी अपने फैसले पर संदेह होने लगा। उसने सभी को इसे लपेटने और जाने के लिए तैयार होने के लिए कहा। युवती ने उस व्यक्ति को सांत्वना दी, ये कहते हुए कि अगर वह खाना नहीं बना सकता तो कोई बात नहीं। लेकिन तभी उस व्यक्ति ने घोषणा की कि उसने तय कर लिया है कि कौन सा पकवान बनाना है। इस बीच खाद्य समीक्षक ने अनमास से भरी एक मेज देखी और